हो गया। चलिए, गुड आफ्टरनून। अब अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। सबसे पहली बात, जिससे वस्तु और सेवाएं, लक्ष्मण को बुलाइए था, लक्ष्मण को बुलाइए था, लक्ष्मण को बुलाइए ना, बुलाइए ना जल्दी। वो जो कॉपी है, एक कॉपी है आपके पास से? हाँ हाँ, देखो एबीसीडी में गलती है उसमें, तो लाइए ना, उसको हम करके दे देते हैं अभी तुरंत, आप देख लीजिएगा। जिससे वस्तु और सेवाएं खरीदी जाती है उसी को मुद्रा कहते हैं। जिससे वस्तु और सेवाएं खरीदी जाती है उसी को मुद्रा कहते हैं। अस्फीति का मतलब होता है फैलाव या तेजी या महंगाई। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, याद रहे। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतें, मान लीजिए 20 रुपया का 1 केजी चावल, किसी एक वस्तु की कीमत के बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। जब तक औसत कीमत नहीं बढ़ जाए उसको इन्फ्लेशन नहीं कहा जाएगा। अब जरा बताइए, 20 रुपए से बढ़कर अब हो गई 40 रुपए किलो। महंगाई बढ़ी कि घटी, इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। लेकिन किसी एक, हम तो एक वस्तु उदाहरण बता रहे हैं, लेकिन किसी एक वस्तु को नहीं कहते हैं। जब इसकी औसत कीमत बढ़ेगी तब इन्फ्लेशन कहलाएगा। औसत तो समझते ही हैं आप लोग, बहुत मैथ में बनाए हैं औसत। अब बताइए, तो परिभाषा क्या हो गई? 20 रुपया में पहले कितना मिलता था, अब 1 केजी के लिए कितना देना पड़ेगा? इसका मतलब 20 रुपया में अब कितना होगा? आधा केजी। इसका मतलब 20 रुपए की वैल्यू पहले से घट गई कि बढ़ गई? घट गई। अरे 20 रुपया में 1 किलो खरीदने की क्षमता थी, अब 20 रुपया में आधा किलो खरीदने की क्षमता है, इसका मतलब 20 रुपया की वैल्यू घट गई ना हो। यानी स्पष्ट है, इन्फ्लेशन वह स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है और मुद्रा की वैल्यू। ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिए बाबू, इन्फ्लेशन वह स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या होती है? बढ़ जाती है, लेकिन मुद्रा की वैल्यू। एक बात और, महंगाई उत्पन्न कब होगी बिना पढ़े भी जान सकते हैं आप। आपको मैं पूछता हूं, जवाब दे दीजिएगा सही सही, मुझे विश्वास है कि सही जवाब दीजिएगा। महंगाई उत्पन्न कब होगी? जब वस्तु की मात्रा ज्यादा होगी तब कि कम होगी तब? कम होगी तब। अरे कोई वस्तुएं कम होती है तब ना महंगी बिकती है। अब वस्तु का उल्टा कर दीजिएगा मुद्रा, मुद्रा की मात्रा में वस्तु की मात्रा का उल्टा कर दीजिएगा। तो अभी तो आपने कहा कि वस्तु की मात्रा कमेगी तो महंगाई बढ़ेगी। इसका मतलब कि स्पष्ट है कि महंगाई तब बढ़ेगी जब मुद्रा की मात्रा, बोलिए। दिमागी लड़का, जब कह रहे हैं कि वस्तु की मात्रा जैसी होती है उसका उल्टा हो जाएगा मुद्रा में, तो वस्तु की मात्रा, तो वस्तु की मात्रा जब कम रही है तब महंगाई उत्पन्न हो रही है, तो महंगाई उत्पन्न कब होगी? जब मुद्रा की मात्रा, ले जाइए ले जाइए,
तो वो ABCD कहीं गलत हो गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमको याद नहीं है। हाँ, मिल गया, देखिए सर। सर इसी को ठीक करवाना है। ये अगर जुड़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो कम से कम इतना चेंज हो जाए। अगर जुड़ जाए तो ये अच्छी बात है। अच्छा, तो सर इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, इन्फ्लेशन के लिए, ऑनलाइन वाले बाबू ध्यान दियो, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। और इन्फ्लेशन उत्पन्न कब होगी, जब वस्तु की मात्रा कम होगी। तो जो वस्तु की मात्रा होगी, मुद्रा की मात्रा उसकी उल्टी हो जाएगी। तो स्वाभाविक है कि वस्तु की मात्रा जब कम हो रही है तो मुद्रा की मात्रा, तब तो अब परिभाषा बन गई, इन्फ्लेशन उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तु की मात्रा कम। सब बोल, अब मुद्रा की मात्रा ना हो गया, नहीं हो गया हो। अब बताइए, इन्फ्लेशन उस समय उत्पन्न होगी जब मुद्रा की, एक बात और, एक बात, एक के बात हम बोलेंगे, जवाब बोले नहीं करेंगे, सिर्फ एक बात बोलेंगे, सिर्फ एक बात, दो बात नहीं होगी, सिर्फ एक बात और एक बात और। इन्फ्लेशन उस समय उत्पन्न होती है जब मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा, वस्तु की मात्रा, हाँ ये चौपट कर दिया। ये इधर से बोलेगा, नहीं तो मारेंगे डंडा उठाकर, चर डंडा गिर देंगे। इतना मेहनत करके पढ़ाएंगे, या घट के बढ़ कहेगा, बढ़ के घट कहेगा तो मार लाठ से डेंगा ना देंगे। इधर वाला बोलेगा, कोई इधर वाला नहीं बोलेगा। जो इधर वाला बोल दिया इस सबको रसगुल्ला खिलाएगा। आप लोग बोलेगा, आप लोग बोलेगा, आप लोग, हाँ बोलेगा, वाह रे लड़का वाह। इन्फ्लेशन उत्पन्न तब होगी जब वस्तु की मात्रा, आप लोग बोलेंगे मुद्रा की मात्रा, आप लोग बोलेंगे वस्तु की मात्रा। हाँ अब सही है। पार्टी बांटने पर अच्छा रहता है। आखिर गलती कौन करता है जब पार्टी में सही बोलता है तो ये गलती करता है। बीचों में नहीं है, ये साइड में है। बोला गया, बोला गया, गलती बोलता नहीं है, बोला गया। होता है, होता है, होता है, ऐसे ही बोल दिए हैं। वो सही बोला था, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो हाँ मजाक में बोल रहे हैं, ऐसे सही सही बोला था, सही कपड़ा बोला था, गलती बोला था कि। इन्फ्लेशन वह स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही होती है और मुद्रा की वैल्यू, क्यों, एक बात याद रखिएगा, जो चीज ज्यादा होगा उसकी वैल्यू कम नजर आएगी। इन्फ्लेशन में मुद्रा की मात्रा ज्यादा होती है तो स्पष्ट है कि मुद्रा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो याद रखिएगा, मुद्रा की मात्रा पूछे तो अधिक और मुद्रा की वैल्यू पूछे तो, याद रहेगा, मुद्रा की मात्रा और मुद्रा की मात्रा। अरे हमारी बात को ध्यान से सुन, मुद्रा की मात्रा अब मुद्रा की वैल्यू। हाँ अब ताक में होगा कि फिर वही बात तो नहीं बोल रहे हैं, इतना बेवकूफ है रे। आए
ऑनलाइन वाले मने मन बोलियो। लिखिए, स्टार देकर के, मुद्रा देकर के डैश दीजिए। मुद्रा जिससे वस्तु और सेवाएं खरीदी जाती है। हाँ, नया चैप्टर। तो आप लिख रहे थे कहां, वही उसी में लिख रहे थे क्या? क्या लिखे? जिससे वस्तु और सेवाएं खरीदी जाती है, जिससे वस्तु और सेवाएं खरीदी जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। स्टार पंखा का परिणाम है। पंखा चलावे इन्हें के थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करें। अभी कितना के हुआ करेगा, आंखें यही करेगा, अभी कोई ठिकाना है कितना करेगा अभी। हम तो पंखा नहीं चला रहे हैं सोने में, एकदम हमको चला दिया है कोनो। हाँ 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 हाँ। मुद्रास्फीति वह स्थिति है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है, सिचुएशन, जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्वेश्चन में कर दीजिएगा कीमत स्तर। वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्वेश्चन में कर दीजिएगा कीमत स्तर। क्वेश्चन बंद। बढ़ रही होती है, बढ़ रही होती है, बढ़, और मुद्रा का मूल्य, और मुद्रा का मूल्य घट रहा होता है, और मुद्रा का मूल्य घट रहा होता है। अच्छा, काला से लिखूं? ठीक है बाबू, लिख देता हूं। वेरी गुड। खुशवंत आर्या ने कहा था कम होने पर, सही जवाब है। साफ नहीं दिख रहा है तो चेंज कर देता हूं। कौन कलर कहा है चेंज करने के लिए? देखते बाबू, ए अब ठीक लग रहा है? लिखे कहां है जो बिल्कुल कह रहे हैं? अब लिखे ये नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक शब्द नहीं लिखे, कहते हैं बिल्कुल ठीक है। अब देखने में ठीक लग रहा है। हाँ हाँ, ये बात सही है। हम तो इधर घूमे हुए हैं। क्या लिखे? हाँ, अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति घट रही होती है, अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति घट रही होती है। बगल वाली कॉपी में लिख दीजिए, अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति घट रही होती है। उसी में लिखना है बाबू, मुद्रा की क्रय शक्ति घट रही होती है। हां, किंतु लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही होती है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही होती है। अब स्टार दीजिए। इन्फ्लेशन उस समय उत्पन्न होता है, या मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति उस समय उत्पन्न होती है
मुद्रास्फीति उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में क्या लिखे? वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति अधिक होती है। वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति अधिक होती है। कृपया पंखा बंद करें, दोनों तीनों पंखा बंद करें, नहीं सब बंद करें, अभी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी ज्यादा मत चलाइए, थोड़ा थोड़ा चला लिए, हो गया इतना, तबीयत खराब हो जाएगी। अभी सब बंद कर लीजिए, ये बहुत हानिकारक है अभी वाला। देखते हैं सुबह में ठंडा लगता है, हाँ लगने दीजिए, लगेगा तो गर्मी से आदमी परेशान नहीं होगा, लेकिन ठंडा मार देगा तो परेशान हो जाएगा। क्या लिखे? अच्छी बात है। अब इसका सीधा एक ऐसे ले लीजिए, ऐसे बना लीजिए। अरे ऐसा बनाइए कि बन जाए। अरे बड़ा बड़ा गोला बन गया। ये हमको भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बनेगा। अब नहीं बनेगा। ये मुद्रा है, ये गुड्स है, वस्तु है। बना लीजिए इसको। हाँ यह बनाइए, बनाइए जैसा बने बनाइए। माने ये बड़ा बनाना है, ये छोटा बनाना है, यानी वस्तु कम मुद्रा ज्यादा। यही तो इन्फ्लेशन है। ऐसे कर लीजिए। हो गया। अब चलिए स्फीति एक लाइन और लिख लीजिए। मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच विपरीत संबंध होता है। मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच विपरीत संबंध होता है। मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच विपरीत संबंध होता है। हो गया। मुद्रा की मात्रा, हाँ तो लिखेंगे तो हम लिखेंगे, और जाओ हाल है बगल वाले के लाइन में। मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच, मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध होता है। इन्फ्लेशनरी गैप है, स्फीतिजनक अंतर।
लिखिएगा, इसको हेडिंग डालिए। आइए, 7 तारीख के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, लड़का दिया है सर जो आप पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आप लोग तो अभी पीछे चल रहे हैं, वो सब तो अभी तक 2 चैप्टर हुआ है आपका। तो अब एक दिया है तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण क्या थे, एक क्वेश्चन दिया है जो एकदम हूबहू यही लाइन लिखाए हुए हैं कि तीसरी योजना की असफलता के कारण क्या है साहब। अर्थशास्त्र के जनक, फिर इस क्वेश्चन पूछ दिया, ये आप भी पढ़े हुए हैं। कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये तो आप भी पढ़े हुए हैं, ये है। ये 3 क्वेश्चन पूछ दिया है, तो जो पढ़े से बना दिए आप। हो गया, और क्या, 100%। अब पढ़वे नहीं किए तो आगे बातें अलग है। प्रोफेसर केन्स के अनुसार तब माता जी की कृपा है, क्वेश्चन लड़ रहा है, माता जी की कृपा है, अपने ऊपर कृपा ना करें। ना सर हमारा क्या ताकत है, हमको तो काम है पढ़ाना, हम भगवान पर, हम थोड़ा आध्यात्मिक आदमी ज्यादा है, हम अध्यात्म पर ज्यादा छोड़ते हैं। कर्म भी करता हूं, मेहनत करता हूं, सफलता क्या मिलेगी, ईश्वर की कृपा है। 5 किलो दूध है, जब तक 250 ग्राम जोरन नहीं डालेंगे, 100 ग्राम जोरन नहीं डालेंगे, दूध से दही नहीं जमेगा। इसलिए कर्म कितना भी कीजिए, लेकिन भाग्य का भी जरूर होना जरूरी है। तुलसीदास ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करो सो जस पल चाखा। लेकिन तुरंत उन्होंने कहा है, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ ला। जब सब कुछ कर्म है तो फिर इकाई लाइन लिखे, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उन्होंने माना है जस अपजस किसके हाथ में है। कभी जीवन में देखिएगा, आप अच्छा काम कीजिएगा लेकिन हो जाता है बुरा। किसी के भलाई आपने किया, उसके साथ हो गया बुराई। होता है कि नहीं होता है ऐसा। इसलिए सब ईश्वर की कृपा। तो सर केन्स के अनुसार, या कौन बात समझ में नहीं आया, अभी बोले सो, जो बोले सो। उसमें बोले यही कि कर्म अपनी ईमानदारी से कर और सफलता के लिए भगवान पर छोड़ दे। जब तू सोचेगा कि हम कर्म किए हैं तो सफलता मिलेगी ही, तो भगवान तेरा अहंकार खा जाएगा। आप समझ गए। हाँ, इसलिए सब उनकी कृपा। केन्स के अनुसार, रुक जाइए, अब लिखने दीजिए हमको। केन्स के अनुसार यही लिखेगा, ये वाला बोल रहे हैं सो, व्यय योग्य, जो मैं लिख रहा हूं अभी, व्यय योग्य मौत, वो नहीं लिखना है। व्यय योग्य मौद्रिक आय, यही व्यय योग्य मौद्रिक आय और वस्तुओं की आपूर्ति के मूल्य, वस्तुओं की आपूर्ति के मूल्य के अंतर को अस्फीतिजनक अंतर कहते हैं।
अस्फीतिजनक अंतर कहते हैं। अस्फीतिजनक अंतर कहते हैं। लिखना नहीं है, सुनना है पहले। सुन ना। एक केन्स का सिद्धांत है। केन्स का सिद्धांत है। ये तीनों आदमी को देखिए, ये तीनों ऐसे महान हैं, ऐसे महान। तीनों को पटना कॉलेज में एग्जाम है और तीनों पूरा खा लिए हैं, पर्स में पूरा पैसा ले लिए हैं और तीनों चले गए पटना कॉलेज के पास। 8 बजे सुबह से एग्जाम है और पैसा वैसा सब ले लिए हैं पूरा। तीनों कलम छोड़ करके गए हैं एग्जाम देने। जा हद है आप लोग, लेकिन कलम छोड़ करके गए हैं। एक है ऑफलाइन एग्जाम था ऑनलाइन एग्जाम था। ग्रेजुएशन का था, ग्रेजुएशन का। हाँ ग्रेजुएशन वाला, हाँ ग्रेजुएशन वाला, ना ग्रेजुएशन वाला। अब ये तीनों आए दुकान पर, तीनों में परिचय नहीं है। दुकानदार के पास एक कलम है और तीनों खरीदने वाले हैं, पैसा तीनों के पास है। दाम क्या करेगा? क्यों बढ़ा दिया आप? मुद्रा ज्यादा वस्तु कम। ये अंतर जितना अधिक होगा महंगाई उतनी ही बढ़ेगी। अब इसको ध्यान से, मैं बैठ गया हूं ताकि आपको दिखाई दे बढ़िया से, आपको बढ़िया से दिखाई दे इसलिए बैठ गया हूं। ऑनलाइन वाले थोड़ा बाबू देखिए हो ध्यान से। वेतन कितना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेतन में से टैक्स दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? टैक्स कितना दे दिए? ये 5 ऐसी मान ली हैं समझाने के लिए। कोई नियम में तो टैक्स पढ़ाएंगे ही, जब टैक्स पढ़ाएंगे तो नियम तो पढ़ाएंगे ही ना। तो अभी सुविधा के लिए, आसानी से समझ सकें इसके लिए। तो बच गया कितना? और यदि आप यह टैक्स नहीं देते तो यही आपकी ब्लैक मनी कहलाती। क्या कहलाती? ब्लैक मनी कहलाती। तो ब्लैक मनी से बचना है तो सरकार के जो टैक्स निकलता है वह दे दिया कीजिए। बच गया कितना? 45,000 खर्च ही कर देंगे सर कि कुछ बचाएंगे? ये दुनिया की रीति है। 50 रुपया भी कमाएगा तो 5 रुपया बचा लेगा लोग। सही बात है कि गलती बात है? सही बात है ना सर? सर हाँ, कितना बचा? 15,000 बच गया। कितना? 30,000 क्या करने के लिए रखे हुए हैं? खर्च करने के लिए। अरे अब बचा लिए, टैक्स दिए तो खर्चे करने के लिए रखे हैं। तो जो ध्यान दे, मूड़ी नीचे ऊपर मत कर, एकदम यहां ध्यान रख। बिस्किट है तो खा सकता है, भूख लगी है तो खा सकता है। अब 2 बजे खाइएगा या तो भूख लगे, राक्षस है। 10 बजे नहीं, तब बिस्किट खा सकता है। तब 10 बजे खाया है बेचारा। आहा हा, एक डिब्बा बिस्कुट बांटा जाए तो 30,000 रुपया क्या है? खर्च करने के लिए। और देख, वस्तु भी है 30,000 की उपलब्ध, वस्तु भी 30,000 की है। 3 ही कलम होती और 3 आदमी पैसा लेने वाले, खरीदने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 30,000। वस्तु भी कितने की? ना वस्तु ज्यादा है ना मुद्रा ज्यादा है। महंगाई उत्पन्न नहीं होगी। महंगाई उत्पन्न तब होगी जब मुद्रा ज्यादा और वस्तु कम होगी, तब याद रहे। महंगाई उत्पन्न कब होगी? जब मुद्रा ज्यादा, वस्तु, सब बोल, जब मुद्रा वस्तु। ये रही बात। क्या एक स्वर में बोला है? अरे इतना बढ़िया तो देहात में महिलाएं गीत भी नहीं गाती है इतना बढ़िया से। महिलाओं से भी तू लोग अपर ग्रेड का आदमी है ना। उसमें अपर ग्रेड हम नहीं कर रहे हैं, तू लोग गलत अर्थ लगा लिया। तो अस्फीतिजनक अंतर कितना हुआ? 0। अब एक बात और देख, यहां 500 रुपया वेतन आपका बढ़ गया, बढ़ जाए, खड़ा हो जाते हैं, दिखाई नहीं देता है।
500 रुपये वेतन बढ़ गया, सुन लेना, बढ़ जाते हैं, दिखाई देगा, दिखाई देगा इसलिए बढ़ जाता हूं बाबू, ऑनलाइन वाले थोड़ा सा आप भी समझिएगा। 100 रुपया क्या हुआ, 500 रुपया वेतन बढ़ गया, 500 रुपये में 100 रुपया क्या दे दिया, टैक्स दे, कितना बचा, 100 रुपया बचा लिया, कितना बचा, अब पहले से कितना था 30,000, तो टोटल बचत कितनी हो गई 30,300। अब नहीं, बचत नहीं, खर्च करने के लिए, तो आपके पास खर्चा करने के लिए 30,300 है, और वस्तु उतनी ही उपलब्ध है जितनी पहले थी। वस्तु कितनी उपलब्ध है 30,000, यानी कितना का अंतर हो गया 300 का। इसी को कहते हैं अस्फीति जनक अंतर, यानी दोनों के बीच में अंतर जितना अधिक होगा महंगाई उतनी अधिक होगी। यानी कितना अंतर है 300 का। कौन ज्यादा है, वस्तु की मुद्रा, वस्तु ज्यादा है कि मुद्रा, मुद्रा, महंगाई के लिए मुद्रा का ज्यादा होना जरूरी है, किसकी अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा। जय माता जी, एकदम नोट कर लीजिए इसको, आप ऑनलाइन वाले आप लोग भी नोट कर लें। एकदम कर सकते हैं। प्याज महंगी होती है तो प्याज आयात करके कम करते हैं कि नहीं कीमत को, तब है वस्तु को मंगा करके, तो वस्तु को आयात कीजिएगा विदेश से तो पैसा आपके यहां से ना चला जाएगा, कम हो जाएगा। वस्तु के मंगवाने में दोनों फायदा, मुद्रा की मात्रा कम हो गई, अब वस्तु की मात्रा भी बढ़ गई, दोनों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का उपाय है। आगे बताएंगे। हटा दूं, इधर उधर हो जाए, इधर उधर हो जाए हम। देख बाबू ये सब बैठने भी नहीं देता है, इधर उधर कहता है हो जाइए। गिरेगा तो उसी की देन होगी, नहीं गिरेगा। सज्जन बैठे आठ कभी न टूटे खाट, दुर्जन बैठे एक खाट टूटे अनेक। चलिए आपने सावधान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह दिए इतना तो हम सावधान हो गए थे, बैठने का स्टाइल बदल दिए थे, आपको पता नहीं चला लेकिन स्टाइल बदल दिए थे, उधर हम भाड़े नहीं दे रहे थे। मिटाऊं, ऑनलाइन वाले मिटाऊं जी, वो तो बैक करके देख लेगा उसको क्या है। लाने भी आता है, ऑनलाइन वाले हो गया। यस सर, आप ऑनलाइन वाले हैं।
इन्फ्लेशन के प्रकार। इन्फ्लेशन के प्रकार। लिखिएगा प्रथम दृष्टि से। प्रथम दृष्टि से। बच्चा में एक खेल खेले होंगे, मेनली इन्हीं लोगों का खेल है। ए सर सुनिए, इन्हीं लोगों का खेल है, लेकिन आप लोग भी खेलते होंगे बच्चा में, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन मेनली इन्हीं लोगों का खेल है। समझने का प्रयास कीजिए। अरे यही लोग से वैसे तो ही लोग समझ गया। आप लोग नहीं खेले हैं? खेले हैं ना? तब इसमें गोटी रखते हैं ना? खेले हैं ना? तब देखिए देखिए खेलिए, खेलिए, झूठ बोल रही है, खेलिए। गोटी रखते हैं, अब गोटी लाइन पर चले आते हैं तब आउट हो जाते हैं, अन्यथा दूसरे खाने में, तीसरे खाने में, चौथे खाने में एक अंक बन गया आपका, यही ना है? अच्छा अब बताइए, इस खेल को जो खेलते हैं एक पैर से खेलते हैं कि दो पैर से? तो एक पैर से खेलने को एक पैर उठा रहता है ना? तो एक पैर से खेलना को रेंगना कहना ठीक होगा कि चलना कहना ठीक होगा? ये रेंगना, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेंगती स्फीति। देखिए कितनी अच्छी बात है। इसका नाम क्या पड़ गया? रेंगती स्फीति। अब इनको कोई कहे, इनको देखिए, इनको देखिए ना, हाँ देख, तेरे लोग को देखना है तो यहां आकर देखी, खड़ा नहीं होगा। हाँ खड़ा कीजिए ना, खड़े करवा देख रहा हूं। रेंगती स्फीति, इनको कहा जाए कि ये भाई साहब यहां से गांधी मैदान तू रेंग करके जाओ एक पैर से। जाने में समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? क्यों? जाने की गति धीमी है कि तेज है? उसी प्रकार से रेंगती स्फीति में महंगाई के बढ़ने की गति काफी धीमी होती है। सेट कर गया कि नहीं है? अच्छा इनको कोई कहे, बगल वाले को देख, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो हमारा दोष है। डॉक्टर से आंख चेक करवा, वो उसके बगल वाला दिख रहा था, बगल वाला क्यों नहीं दिख रहा है? तो रेंगने वाले की अपेक्षा ये पकड़े, ये चाहेंगे पकड़ना, इनको कैसे पकड़ेंगे? एक बार दौड़ जाएंगे। ये रही बात, ये बढ़िया बात बोला, ये कितना अच्छा लड़का है, चल करके जाकर तो पकड़ लेगा। तो नाम पड़ गया चलती स्फीति। और चलने वाले की गति तेज होगी। इनको कोई कहे कि इनको पकड़ो, ये चल करके नहीं, इनको कहे हाँ ये पकड़वा रहे हैं कि बाकी है बलि अभी। तो इनको पकड़ना है चलने वाला को, तो कैसे पकड़ेंगे? इसका मतलब चलने वाले की अपेक्षा दौड़ने वाले की गति तेज होगी। इसको कहा गया दौड़ती स्फीति। अच्छा दौड़ने वाले को कोई कहे उनको, पकड़ो इनको, ये कैसे पकड़ेंगे? बाइक से रह जाएगा जामे में और गली से निकलकर भाग जाएगा। तो अति तेज दौड़ना पड़ेगा, बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया अति स्फीति। अति कौन? अति स्फीति। लिखिए रेंगती स्फीति। रेंगती स्फीति, इसको उसको कुछ नहीं लिखिए, जो हम लिखा इसको लिखे हैं कि नहीं पहले यहां तक?
यहां तक लिख लिया है ना? हाँ तो लिखिए। हाँ ये बना दीजिए, ये बना लीजिए। आप तो नहीं खेले हैं, नहीं खेले हैं, आप मत बनाइए। बनाइए बनाइए, अभी बनाइए। इसको खेलने ना खेलने से क्या मतलब है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लिखे? बना लिए? अब लिखिए रेंगती स्फीति। पहला, रेंगती स्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, CREEPING, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। कीमत स्तर में वृद्धि की गति, कीमत स्तर में वृद्धि की गति कीमत स्तर में वृद्धि की गति काफी धीमी होती है। कीमत स्तर में वृद्धि की गति काफी धीमी होती है। दो प्रतिशत तक की, 2%, कोष्ट में 3% कर दीजिएगा। 2% तक, कोष्ट में 3% कर दीजिएगा, तक की वार्षिक वृद्धि इसी का उदाहरण है। तक की वार्षिक वृद्धि इसी का उदाहरण है। इसी का उदाहरण है। दूसरा, चलती स्फीति। चलती स्फीति, कीमत स्तर में वृद्धि की गति, कीमत स्तर में वृद्धि की गति रेंगती स्फीति की अपेक्षा तेज होती है। कीमत स्तर में वृद्धि की गति रेंगती स्फीति की अपेक्षा तेज होती है। दस प्रतिशत तक की वार्षिक वृद्धि इसी का उदाहरण है। 10% तक की वार्षिक वृद्धि इसी का उदाहरण है। चलिए, दिख रहा है, लोगों का जवाब है। प्रवीण कुमार ने जवाब दिया है कि अब अच्छा दिख रहा है। चलिए, अच्छी बात है। क्या लिखे? अब लिखिए दौड़ती स्फीति। दौड़ती, तीसरा, कीमत स्तर में वृद्धि की गति काफी तेज होती है। कीमत स्तर में वृद्धि की गति काफी तेज होती है। कीमत स्तर में वृद्धि की गति काफी तेज होती है। 20% तक की वार्षिक वृद्धि इसी का उदाहरण है। अब लिखिए अति स्फीति। अति स्फीति, हाँ हम रुके हुए हैं, हम अति में 3 मिनट बिता देंगे। अति लिखाने में 3 मिनट बिता देंगे। देखिए ना, 2 मिनट तो हो गया। 3 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तब हो गया। अति स्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन की, हाइपर HYPER की कीमत स्तर में वृद्धि की गति
कि कीमत स्तर में वृद्धि की गति की कोई सीमा नहीं रह जाती। कीमत स्तर में वृद्धि की गति की कोई सीमा नहीं रह जाती। हो गया, ये बात है। आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है और 2 दिन हम क्या 2 दिन तो आप भी नहीं आएंगे, फिर मिलूंगा सोमवार को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।